अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो तमाम ग्रुप्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, तमाम बोर्ड्स, कराची, नवाबशाह, हैदराबाद यानी सिंध के तमाम बोर्ड्स, उसके लिए लाया हूँ बहुत ही पुरजोर फरमाइश पर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ जो है रजिस्टर और लिखने की चीजें रख लें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उर्दू 100 मार्क्स के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेने का और पेपर अटेम्प्ट करने का नायाब नुस्खा और बेहतरीन गाइडलाइन अंडरस्टैंडिंग के साथ। स्टूडेंट्स का सवाल और उसका जवाब। उर्दू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेपर अकॉर्डिंग टू 2025 रिड्यूस सिलेबस पेपर पैटर्न मॉडल पेपर भी आ गया है। उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करें, कैसे करें और बेस्ट अंदाज क्या हो सकता है उर्दू में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने का और उसके साथ मार्कशीट को बेहतरीन बनाने का। आपको पेपर के आखिर में MCQs दी जाएंगी 20 मिनट के लिए, 20 नंबर की, 1 नंबर की 1 MCQs और 10 MCQs होंगी, जिसको उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है। अब ये 20 मिनट बहुत है, आप 15 मिनट में कर लें, इसको 10 मिनट में कर लें, क्योंकि इसमें फिजिक्स मैथ्स की तरह कोई कैलकुलेशन वगैरह के, न्यूमेरिकल वगैरह की तो MCQs होंगी नहीं। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें एक और मजे की बात बताऊं आपको कि उर्दू के पेपर में उस तरह के सवाल तो होते नहीं है जैसे साइंस सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो आपको पता है कि भाई उसमें कौन सा नसर निकाल या कौन सा शायर या कौन सा खुलासा या कौन सा मरकजी ख्याल हम कर रहे हैं। तो अगर वो सब्जेक्टिव पेपर आपके पास है और MCQs मिल भी गई है तो आप अपना पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लें, क्योंकि 10 से 15 मिनट बहुत से ज्यादा MCQs के लिए सफिशिएंट है, आराम से हो जाती है। सर ये MCQs की हम तैयारी कहाँ से करें? बुक की एक्सरसाइज प्लस मैं आप लोगों को कॉलेज प्रीलियम पेपर और आगे मॉडल पेपर भी सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने MCQs, बुक की एक्सरसाइज तो मेन है जहां से आप करें, 50 to 60% आपकी बुक एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगी, जो हर सबक, मजमून और नज्मों के और गजलियात के आखिर में 5-5 MCQs होती हैं, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। लेकिन ये पूरी कंप्लीट वहां से तैयारी नहीं हो पाएगी, मेक इट वेरी श्योर। तकरीबन 50% के अराउंड वहां से तैयारी होगी। बाकी रिमेनिंग के लिए आप वो वीडियो मेरी जरूर देखें जिसमें मैंने ये ब्रीफ किया है कि MCQs की तैयारी कहाँ से करें। क्योंकि देखें यहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी और मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी, अगर मैं यहाँ पे ये भी बताने लगूंगा कि तैयारी कहाँ से करें तो उसमें दो तीन चीजों की वीडियो मिक्स हो जाएगी और मजीद लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी मुख्तसर बता दिए जिनको सिरा पकड़ना है कि MCQs की तैयारी कहाँ से करें, सिरा पकड़ा दिया मैंने। उसके बाद आपको 2 घंटा 40 मिनट का सेक्शन B और C शुरू में मिलेगा। हिस्सा बे जिसको हम सेक्शन B कहते हैं इंग्लिश में, ये मुख्तसर जवाब के सवाल होंगे। ख्याल है उर्दू का पूरा पेपर कंपलसरी होता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत तेजी से रीड कीजिएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अंदर चॉइस है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना ही करना है, 4 करना ही करना है। साइंस सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि हम उसमें भी मर्जी के सवाल उठा सकते हैं, सारे सवाल करने हैं। ठीक है, उसके अंदर चॉइस है। अब ये 40 मार्क्स का है, 4 सवाल है इसमें, सही है, यानी 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स का एक एक सवाल हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है ना, ये स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है। काफी स्टूडेंट इसको अहमियत ही नहीं देते, क्योंकि उर्दू लिखने के हम आदी नहीं होते हैं तो उर्दू का पेपर रह जाता है।
कंप्लीट ही नहीं हो पाता है 3 घंटे में। कॉपी छीनने आ जाता है इन्विजिलेटर और हम मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, अरे सर रुके, मेरा खुलासा रह गया, मेरा एक नसर निगार रह गया। तो 10-20 नंबर की कुर्बानी तो बहुत कॉमन कुर्बानी है उर्दू के पेपर में। इससे बचने का तरीका ये है कि आप घर में 1-2 मरतबा एक सैंपल पेपर सॉल्व करें बोर्ड एग्जाम से पहले। अगर आपने कहीं का प्रीलियम का पेपर ऑर्गेनाइज अंदाज में नहीं दिया है या कॉलेज में या कॉलेजिएट में कोचिंग में, तो ये जरूर घर में एक 3 घंटे का पेपर नहीं तो 2 घंटा 40 मिनट का ये जरूर पेपर सेक्शन बी और सी का अपनी राइटिंग पावर और अपना कॉन्फिडेंस लर्निंग कंफर्मेशन टेस्टिंग जरूर करें। अब इसमें क्या क्या करना है और किस तरह करना है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल। तेज लिखने की आदत डालें और थोड़ा थोड़ा लिखें रोजाना उर्दू, ताकि आपका फ्लो बन जाए। अब जो सवाल नंबर 2 होगा, यानी हिस्सा बे का पहला सवाल, ये है गज़लियात अशार की तशरीह। एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपको उर्दू में बेहतरीन मार्क्स लेने हैं तो 10 ईयर जो सॉल्व मिलते हैं दुकानों में, मार्केटों में, स्टेशनरी शॉप पे, उसके अंदर के नोट्स नहीं याद करें। इसी तरह अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, गाइड बुक जिसको की कहते हैं, उसमें से याद नहीं करें। ऑथेंटिक ऑर्गेनाइज नोट्स, चाहे किसी टीचर के हों, चाहे किसी कोचिंग के हों, कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हों, उसकी तैयारी करें। ये पहली अहम बात है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल से तैयारी कर रहे हैं। रॉ मटेरियल से नहीं करें, बिल्कुल फर्निश और फाइनलाइज प्योरीफाइड जगहों से याद करें। यानी कि कोशिश करें कि फ्रॉम टेस्टेड क्वालिटी नोट्स, प्रिपरेशन आप यहां से करें उर्दू की। अभी आप जिसका दिला है आपका जेजेसी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो ये आपको जो व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से आप पीडीएफ मंगाने का प्रोसीजर पूछ सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट उर्दू के नोट्स रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। अब 5 में से 2 अशार की तशरीह करनी है, सही है। 5-5 नंबर का ये हो गया 2, यानी 5 + 5 10 मार्क्स का ये सवाल हो जाएगा। अब ये 10 नंबर कैसे ले, पहले तो ये देखने भाई 8-8 नंबर की एक तशरीह फारिग करें रफली। इसमें 4 चीजें जरूर लिखें। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं बस तशरीह लिख दो, कुछ तो कहते हैं अपनी ही तशरीह देंगे, वो शेर जो है उसको देख के उसी के अल्फाज को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके कहते हैं कि तशरीह हो गई। ऐसे नहीं होती तशरीह, थोड़ा याद करके लिख लें। हवाला शायर जरूर लिखें, मुख्तसर हो, कोटेशन इसमें एक जरूर हो या शेर। शेर या कोटेशन के साथ 2 से 3 लाइनें लिख दें। एक नंबर इसका मिलेगा आपको, सही है। अक्सर स्टूडेंट फिर इसके बाद तशरीह पे चले जाते हैं, नहीं, मरकजी ख्याल यानी मौजूए शेर, जिसको आप सेंट्रल आइडिया कहेंगे, ये एक लाइन में हो, इन्वर्टेड कॉमास में हो, इस तरह से, और मार्कर से लिखें, राउंड टिप मार्कर से लिख दें या कट मार्कर से। आखिर में तशरीह के बाद यही तरतीब रखिएगा, पहले हवाले शायर की हेडिंग, तारुफ भी कह सकते हैं इसको, मरकजी ख्याल की हेडिंग, ये एक लाइन का एक जुमला होता है बहुत छोटा सा, तशरीह लिखे, फिर उसके बाद ममासिल शेर। ममासिल शेर का मतलब होता है कि उसी मीनिंग के वही मायने रखने वाला कोई शेर किसी और शायर ने या उसी शायर ने लिखा हो। उसी शायर का भी लिख सकते हैं, किसी दूसरे शायर का भी लिख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये मार्कर से लिखिएगा आखिर में, बिल्कुल कट मार्कर से, सही है। तशरीह 5 लाइन 6 लाइन बहुत। इस तरह ये आपके एक नंबर ये, एक नंबर ये 2 हो गए, 3 नंबर की आपको तशरीह
तो 5 में से ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे एक शेयर की। सही है। अब कोई से भी दो इंपॉर्टेंट तरीन शायर की आप गज़लियात कर लें, ये सवाल सेव हो जाएगा 2 करने का। ठीक है। टारगेट गेस्ट पेपर भी आप मेरे मंगा लें, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन शेर और गज़लियात और शायर का नाम भी लिखा हुआ है। चॉइस इज योर्स। एक हेडिंग जो है ऑप्शनल है, वो भी लगा सकते हैं आप लोग। वो तशरीह के बाद हेडिंग लगती है, लेकिन वो ऑप्शनल, उसके नंबर नहीं है, लेकिन इंप्रेशन जा सकता है। वो है फन्नी महासिन। ये एक ऑप्शनल हेडिंग होती है। सर ये क्या होती है? जैसे कोई सनत तकरार है, कोई सनत तजाद है, कोई सनत इस्तिआरा है, कोई सनत तशबीह है, जो लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस कहलाती हैं, तो उर्दू में भी होती है। वो लिख देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा कि अगर उस शेर में कोई तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, कोई मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, वो लिखते हैं। सिर्फ इतना मुख्तसर लिखेंगे, सनत तशबीह, जुमला नहीं, बस एक सनत तशबीह, सनत इस्तिआरा, ऐसे। ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 2 16 मिनट के अंदर कवर होने के लिए कोशिश करें। उसके बाद है इक्तिबास की तशरीह। ये सबक में से आएगा, यानी इसको हम प्रोज कहते हैं। 3 में से एक चॉइस तो बहुत है उर्दू के पेपर में। मसला ये है स्टूडेंट से लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उर्दू से इतना दूर है कि उसकी राइटिंग पावर बिल्कुल तबाह है। समझ रहे हैं ना? 3 में से एक चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जो सबक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता देता हूँ। कौमी इत्तेफाक घोल के पी लें, और सेकंड ईयर का बता देता हूँ, सीरत मोहम्मदी की जामियत, वो घोल के पी लें। तो एक इंशाल्लाह इसमें से टकराना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह हर साल इसमें से आना है। अब मुसन्निफ और सबक का नाम, लेकिन सिर्फ नाम लिखना है, ओनली नेम, मेक इट वेरी श्योर। इसमें ना कोई तारुफ, ना कोई लाइनें। मुसन्निफ का नाम एक लाइन में लिखकर सामने मार्कर से नाम लिखें, इस तरह अलग अलग, यानी एक लाइन में लिखेंगे मुसन्निफ का नाम, जैसे मिसाल के तौर पे सैयद सुलेमान नदवी सेकंड ईयर का। सही है। या सर सैयद अहमद खान फर्स्ट ईयर का। इसी तरह सबक का नाम, जैसे कौमी इत्तेफाक, नहीं तो सीरत मोहम्मदी की जामिया। एक लाइन में सब कुछ मार्कर से ही जा रहे हैं, और बेस्ट है कट मार्कर से। ये सारी कोटेशन पूरे पेपर का बता दूं, कट मार्कर से हेडिंग लगाएं, कट मार्कर से कोटेशन लिखें, कट मार्कर से अशार लिखें। सर फिर लाइनें छोड़ें, बिल्कुल एक लाइन आप छोड़ सकते हैं। कट मार्कर में गिच पिच नहीं कीजिएगा, करीब करीब लिखे, खुला खुला लिखें, क्योंकि उर्दू के पेपर में ई शीट का कोई मसला नहीं है, जितना लिखेंगे कोई इशू नहीं है। और ये 2 नंबर का होगा, और ये 8 नंबर का होगा। अब इसमें इक्तिबास की तशरीह तकरीबन अराउंड 8 से 10 लाइनों की, वो बहुत है। सही है, 8 से 10 लाइन। अब इसमें 1 नंबर देखें सही से मुसन्निफ का नाम, 1 नंबर सबक का नाम, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तशरीह अच्छी लिखेंगे, याद की भी, तो मैक्सिमम 8 में से मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इक्तिबास का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, लेकिन 15 मिनट, टाइम को बहुत ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस 1 मिनट तो चल जाएगा, ज्यादा इससे बड़ा एरर ना आए। उसके बाद जो है मरकजी ख्याल का सवाल है। अब ये जो मरकजी ख्याल का सवाल है, इस मरकजी ख्याल में, अच्छा इन सब में अलिफ बे होगा। ये जो है ना, अलिफ पार्ट यूं लिखा हुआ होगा, यूं बे लिखा हुआ होगा, तो आप अलिफ बे जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी पे। ये भी काफी सारे स्टूडेंट अहमियत नहीं देते, बस वो सवाल नंबर 4 लिख देंगे, दी एंड। अलिफ बे जरूर लिखें, क्योंकि ये देखें अलग अलग टीचर नंबर देगा। ये 2 में से देगा, ये 8 में से देगा, ये 2 में से देगा, ये 8 में से देगा। टोटल 10 नंबर का एक साथ नहीं है क्वेश्चन, समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए मुख्तसर तारुफ है, तारुफ में कोई शेर या कोटेशन जरूर हो।
बिल्कुल इक्तबास वाले सवाल की तरह। सही है। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई, टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी। मरकजी ख्याल में शायर का मुख्तसर तारुफ लिखना है। मुख्तसर तारुफ में 3-4 लाइनें लिख दें। इसमें तसानीफ जरूर लिखा करें। जितने भी तारुफ वाले हैं ना पूरे पेपर में, मरकजी ख्याल हो गया, खुलासा हो गया, गजल अशार की तशरी हो गई, उन सब में तसानीफ लाजमी लिखें। भले एक दो लिखें, 3 लिखें तसानीफ, और बाकी बहुत से ज्यादा 3 से 4 लाइनें, बस कोटेशन और शेर जरूर हो। और एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। मरकजी ख्याल चूंकि शायर की नज़म का होता है, तो इसमें शेर लिखें, और जो नीचे अभी खुलासा आएगा वो सबक का होता है, नसर निगार का, तो उसमें कोटेशन लिखें। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, इसमें शेर लिखने की कोशिश करें, और खुलासे वाले में कोटेशन। तो ये पूरे 2 नंबर दे देगा आपको 2 में से। मरकजी ख्याल की लेंथ का मसला नहीं होता है। मरकजी ख्याल में ये है कि नज़म छोटी है तो मरकजी ख्याल छोटा होगा, नज़म बड़ी है तो मरकजी ख्याल लंबा होगा। अब ये 18 मिनट में लिख सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि मरकजी ख्याल में माखज जरूर लिखें नज़म का। ये अगर बुक खोलेंगे तो आखिर में माखज लिखा होता है, नज़म के आखिर में। माखज का मतलब ये होता है कि किस उसके मजमूए कलाम से ये नज़म उठाई गई है, ये मतलब। तो ये जरूर लिखें। लाइनों का इसमें हिसाब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो छोटी बड़ी नज़म के लिहाज से। बंद की तशरी अगर करना चाहें, बिस्मिल्लाह, इस सवाल में या होगा, लेकिन ये बंद का इंपॉर्टेंट का लगना बड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि देखिए चॉइस इसमें बहुत है, 3 में से एक है, बंद एक ही में से एक है, डू और डाई। तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो बंद करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि बंद की तशरी सिर्फ उस सूरत में कि आपको बिल्कुल पक्का इंपॉर्टेंट किसी ने ऐसा बता दिया कि ये वाला बंद आ रहा है या ये वाली नजम में से आ रहा है, तब आप करें इस सवाल को, वरना इसको अवॉइड करें। मशवरा होगा कि ऊपर वाला मरकजी ख्याल वाला सवाल करें, ये वाला ना करें। नंबर बराबर मिलेंगे, अगर ये याद किया हुआ है तो लिखिएगा, तुकबंदी नहीं कीजिएगा कि अपना लिख दूं मुझे पता है नजम का। सही है। इसमें भी जो है उसी स्टाइल से बिल्कुल देखिए सेम नजर आ रहा है। मरकजी ख्याल की जगह तशरी लिखनी होगी, लेकिन ये है कि ये 8 नंबर की तशरी है, तो ये लंबी तशरी जाएगी क्योंकि ये पूरा बंद होगा 4 लाइनों का, यानी 2 शेर होंगे, 4 मिसरे होंगे। सही है। अब आ जाए भाई सेक्शन बी का आखिरी सवाल। 4 सवाल थे ना, याद रहा। अब है ये खुलासा, जिसको हम समरी कहते हैं, ये सबक वाले हिस्से में से आएगा। चॉइस उतनी ही है, लेकिन सबक बड़ा होता है, खुलासा लंबा होता है। तो ये 25 मिनट तक, आप 25 मिनट तक लिख सकते हैं। उर्दू की गिनतियां पढ़ने आ रही है ना, ऊपर 18 लिखा हुआ था, ये 25 मिनट है, 25 मिनट। अब इसमें भी मुसन्निफ का तारुफ होगा, बिल्कुल वही अंदाज जो अभी ऊपर मरकजी ख्याल में गया है। 10 नंबर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तारुफ लिखें। अब यहाँ पे मशवरा है कि कोई कोटेशन के साथ तारुफ लिखें। तारुफ के में कोई कोटेशन जरूर लिखें। कोटेशन का मतलब होता है जो अल्फाज में होता है इन्वर्टेड कॉमास में। शेर जो है वो 2 लाइन का मिसरा होता है। सही है। और खुलासे की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें भी लाइनों का हिसाब नहीं है। सबक लंबा होगा तो खुलासा लंबा होगा। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में 4 मालदार याद कर रहे हैं आप, या जमीन याद कर रहे हैं, या सवेरे कल जो आंख मेरी खुली, तो अब जितना बड़ा सबक होगा उसका तकरीबन हाफ लेंथ या 1/3 लेंथ का उसका जो है खुलासा बनता है। तो ये जो है पेज का हिसाब इसमें नहीं होगा, जिन स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा खुलासा लिखे, बहुत मुख्तसर ना हो,
मरकजी ख्याल ना लगने लगे। खुलासे की लंबाई मरकजी ख्याल से ज्यादा होती है, समझे। मरकजी ख्याल सेंट्रल आइडिया थीम है, खुलासा जो है वो समरी है। समरी जो है वो 1/3 कर देंगे तो छोटी हो जाएगी, आधे के करीब होनी चाहिए। सही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये जो खुलासा है मरकजी ख्याल है, इसमें हासिल फिक्र या फाइनल थॉट का जो एक हेडिंग होती है वो नहीं लिखना है, उसके नंबर नंबर नहीं है। खुलासा सही लिखें, तरीके से याद किया हुआ, नंबर ले। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर खुलासे में हम कोई शेर लिख सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कम से कम लिखें, क्योंकि खुलासा प्योर सबक का है, मरकजी ख्याल प्योर जो है नजम का है, लेकिन पाबंदी नहीं है। इंप्रेशन अच्छा डालना है तो आप खुलासे में कोई कोटेशन या शेर लिख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मरकजी ख्याल में भी लिख लीजिएगा, उसमें भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके साथ या करके एक मुख्तसर सवाल जवाब का सवाल होता है। मरकजी ख्याल में बंद की तशरीह में या होता है, इसमें जो है सेक्शन बी के अंदर खुलासे के साथ मुख्तसर सवाल जवाब का या होगा। अगर आपने बहुत सारे सबक, वैसे तो 25% रिडक्शन की वजह से बहुत थोड़े से सबक बचे, तो ये सवाल एक हैंडी है, लेकिन इंपॉर्टेंट निकालना इसका बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर सबक के आखिर की एक्सरसाइज खोले, 5-5 4-4 सवाल हैं, कौन सा उसमें इंपॉर्टेंट है। अब अगर 5 सबक भी बचे हैं, 6 भी बचे हैं, तो देखें तकरीबन 20-25 सवाल आपको पक्के करने होंगे, तब जाके ये कांटा फंसेगा। इसमें सवाल जवाब में 8 में से 5 करने हैं, यानी कि 2-2 नंबर के एक हो गए। छोटे छोटे सवाल होंगे, 3 लाइन के, 2 लाइन के जवाब, लेकिन ये फीका सवाल है, अगर करना है तो करें। और ये सिर्फ सबक में से आएगा। कुछ कॉलेज प्रीलियम आपको कंफ्यूज करेंगे कि नज्मों में से भी वो क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, क्योंकि खुलासे के साथ और है। देखिए, खुलासा सबक का है, अकल लगाएं जरा। तो सबक वाले ही एक्सरसाइज मशकों में से आएंगे सवाल। जैसे एक मिसाल दूं, आप फर्स्ट ईयर में बेगम की बिल्ली पढ़ो, बिल्ली काली क्यों हो रही थी, ये एक सवाल है, इसका जवाब लिखना होगा। समझे ये। तो अब यहाँ पे सबक का नाम रेफरेंस जरूर दें। ये उसने नहीं बोला है, ये मैं बता रहा हूँ, नंबर लेने की टेक्निक के 2 नंबर फौरन मिल जाए। सबक का नाम जरूर लिखेंगे, ये सवाल इस सबक का है, जैसे बेगम की बिल्ली। अब उसमें अगर इम्तियाज अली ताज ने लिखा है, उस मुसन्निफ का, ड्रामा निगार का या नॉवेल निगार का नाम भी लिख दे, अगर लिख दें और अच्छा हो जाएगा, प्लस मुसन्निफ का नाम। और इसमें सवाल बहुत मुख्तसर हो, यानी ये जो अटेम्प्ट करेगा 2 लाइन 3 लाइन, बस एक एक सवाल, इससे बड़ा लंबा नहीं खींचेगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। टू द पॉइंट रहिएगा इस सवाल को, अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये तो 40 नंबर, और इसमें भी 25 मिनट लगा सकते हैं, इसमें भी ये 20 मिनट में भी हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं। 3-3 मिनट में एक कर लिया, 4-4 मिनट में बहुत से ज्यादा एक कर लिया। अब सेक्शन सी है, जो डू और डाई सबसे क्रूशियल है हमारे उर्दू का पेपर का। ये मोटा मोटा लिखने अपने पास, कि उर्दू में अगर आपको 60, 70, 80 क्रॉस करना है, तो आपका सेक्शन सी यानी हिस्सा जीम बेस्ट होना चाहिए। ये जान है उर्दू के पेपर की, सेक्शन सी यानी हिस्सा जीम। काफी सारे स्टूडेंट इसकी वजह से 40, 50, 55, 45, 50, बहुत से ज्यादा 60 मार्क्स पे फंस जाते हैं। 70 क्रॉस करना है, 80 जो बेस्ट को क्रॉस करना है, तो ये दोनों क्वेश्चन हैवी हैंड से डील करें इसको। 40 मार्क्स के 2 सवाल है खाली। अब ये देख लें, 20-20 नंबर का, बहुत अहम इसका वेटेज है 40%। वहां 4 सवाल करें तो 40 नंबर, यहाँ 2 ही सवाल आ गया पार 20-20 नंबर का। अब 40-40 मिनट तसल्ली से आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये 40 मिनट यूं गुजर जाता है, क्योंकि अगर पता नहीं हो तो इसमें बहुत कुछ लिखेंगे, तो आपको 20 में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही है। एंड में बता दूंगा कि किस सवाल में मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं। कुछ लोग जो है आपको फेक न्यूज देंगे यूट्यूब पे या कहीं कि 100 ले लो उर्दू में। भाई, लिटरेचर लैंग्वेज में कौन 100 ले सकता है? जो असली ओरिजिनल, जिसके ओरिजिनेटर है, वो ले सकते हैं। स्टूडेंट और हम और आप कैसे ले सकते हैं? कॉमन सेंस लगाएं जरा। तो ये तो ऐसे कोई बोलते 100 नंबर लेने की टेक्निक बताओ उर्दू में,
उर्दू में 100 आ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप, जितना भी पढ़ लो, फिजिक्स मैथ्स थोड़ी है। इसमें पहला सवाल होगा शायरी का, 3 में से एक चॉइस, बहुत ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजों में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इब्तिदाइया तगड़ा सा लिखे, तारुफ के साथ, कोटेशन या शेर के साथ। सही है, इसमें कोशिश करें शेर या बंद हो, क्योंकि शायरी पे तब है तो शायरी के लिहाज से उसको टच दे। कोटेशन भी लिख सकते हैं आप, दोनों लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि राइटिंग पावर बहुत है, तब कोटेशन भी एक लिखी हुई और एक शेर भी लिखा हुआ है आपने इब्तिदाइया में, या बंद। एक चीज और बता दूं, कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि ये निशान किस चीज का है और ये निशान किस चीज का है। ये निशान शेर का है, शेर जो दो मिसरे में होता है, 2 लाइन में। ये मिसरे का निशान है, जो या तो सिर्फ 1 लाइन का होगा अकेला, या ये बंद का निशान जो 4 लाइन का होगा। काफी सारे स्टूडेंट इसको अहमियत नहीं देते, 1 नंबर तो इसका ही काटता चला जाता है टीचर, इसको तो यही नहीं पता है कि निशान कौन सा लगाना है। तो ये जरा प्रैक्टिस करें, ये सब जब बाद में बता दिया आपको। अब इब्तिदाइया तारुफ अच्छा तगड़ा से लिख देंगे, इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। सही है, 4-5 लाइन का तारुफ लिख दें, 5 लाइन का तारुफ लिख दें, लेकिन शेर बंद कोटेशन कट मार्कर पे जोर दें सारा। एतराफ अजमत, जिसको नाकिदीन की आरा भी कुछ टीचर बोलते हैं। अब ये नाकिदीन की आरा जो है कम से कम 5 लिखिएगा, तो ये 5 नंबर का मामला ये है, ठीक है। अब नए मॉडल पेपर के मुताबिक खुसूसियात कलाम 10 सफिशिएंट है, वरना 12 भी लिख सकते हैं आप। 10 खुसूसियात बहुत, लेकिन हर खुसूसियत में एक एक शेर होना जरूरी है, तभी उसकी वो एग्जाम्पल आएगी कि ये खुसूसियत और ये शेर उसका करेस्पॉन्डिंग। जैसे मिसाल के तौर पे तगज़ुल है तो तगज़ुल का कोई होना चाहिए, तशबीह इस्तिआरे का कोई हेडिंग है तो उसका शेर उसके करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, फलसफा है तो फलसफे का शेर होना चाहिए उसके रिस्पेक्टिव। एक शेर, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 2-2 शेर लिख दें, ओ भाई 40 मिनट में कर सकते हैं तो 2 क्या 3 शेर लिख दें, एक शेर से ही फिटिंग में टाइम पूरा हो जाएगा। ज्यादा लिखने से नंबर मिल जाएंगे उतने ही, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, लेकिन हर हेडिंग में एक शेर हो। सही है, हर हेडिंग में एक शेर, कम अज कम। राइटिंग पावर है तो 2 भी लिख सकते हैं, एक शेर जरूर। ये है सबसे अहम बात जिसके नंबर कट जाते हैं, कि बच्चा उर्दू लिख रहा है यानी कि जो है वो 2-3 लाइन की जो नसर होती है, सेंटेंसेस, वो लिख रहा होता है। शेयर कोटेशन सर याद नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, ये वो बिल्कुल है भाई, याद करो, नंबर लेने हैं तो करो, नहीं लेने हैं तो ना करो, जान लगाओ थोड़ा। इसके आपको मिलेंगे 12 नंबर। सही है, 10 खुसूसियत कम से कम है, एक बढ़ा भी सकते हो, 11 भी कर सकते हो, 12 भी। 10 से कम ना हो, 10 से कम होगी तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तसानीफ जरूर लिखें, इसका 1 नंबर है। अब काउंटिंग करें 20 हुआ है कि नहीं हुए। 12 मार्क्स, 5 17 मार्क्स, 19 20 पूरे। यानी इख्तितामिया जो है, किसी भी टॉपिक में इख्तितामिया की हेडिंग बोनस या ऑप्शनल है, उसके नंबर नहीं है। मेरा मशवरा लिखिएगा भी जब नंबर ही नहीं है, और राइटिंग पावर है तो लिख दे भाई 2 लाइन में कोई एंडिंग, हासिल फिकर, नतीजा फिकर, कोई शेयर कोटेशन के साथ, या 2-3 लाइन की उर्दू के जुमले, चॉइस। समझे भाई। अब बिल्कुल यही टच सेम आएगा नसर निगार में, जो सवाल आखिरी है हमारा, बिल्कुल यही टच दीजिएगा और तरतीब यही रखिएगा। इब्तिदाइया तारुफ के बाद एतराफ अजमत या नाकिदीन की आरा, जिसको नाकिद कहते हैं, क्रिटिक्स, फिर खुसूसियात कलाम, तसानीफ पे एंड कीजिएगा उस तबसरे का। ये तरतीब है। ऊपर जैसे बताया था मैंने गज़लियात अशार की तशरीह में, कि मरकजी ख्याल या मौजूए शेर को तशरीह से ऊपर लिखेगा, उससे फिर टीचर को पता चलता है कि इस बच्चे ने याद किया हुआ है, तब वो फिर तशरीह चेक करता है दिल से और अच्छे अंदाज। आखिरी चीज देख ले भाई, उसके बाद एंड में एक समरी बता दूंगा कि कितने मार्क्स दे सकता है बच्चा अगर बहुत मेहनती है तो।
उर्दू के पेपर में बिल्कुल सेम एज अबव लिखने इस नसर निगार वाले सवाल नंबर 7 में। चॉइस भी उतनी है, मार्क्स भी उतनी है, टाइम कंजम्पशन भी उतनी है, तो सेम एज अबव। अब अबव लिख दूं तो अबव तो बहुत कुछ था भाई, यानी शायर, सेम एज शायर, शायरी पे जो तबसरा है उसके लिहाज से बिल्कुल सेम। उतने ही खुसूसियात, खुसूसियात एक आधी ज्यादा कर दीजिएगा, कम नहीं कीजिएगा, 10 लाजमी लिखनी है। ठीक है, आवाज पहुंच गई। अब जो है इसके बाद या करके मजमून निकालिए। मेरा मशवरा होगा मजमून अटेम्प्ट ना करें, मशवरा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मजमून लिखते हैं, हमने 9-10 में भी किया हुआ है। ओ भाई यहाँ पे देखें 20 मार्क्स का मजमून है, एक तो 3-4 पेज का होना चाहिए, फिर उसकी बॉडी वॉडी जरा देखें, जरा मजमून की जो है बॉडी जो है वो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट करें बिस्मिल्लाह, मैंने देखिए लिख दिया है कि अगर मजमून करें तो ये उसका फॉर्मेट होना चाहिए। तारुफी पैराग्राफ जरूर हो, जिसको ओपनिंग या सैल्यूटेशन या इनिशिएशन कहते हैं। अब वो 4 लाइन का पैराग्राफ हो, 6 लाइन का पैराग्राफ हो, पैराग्राफिंग करेंगे आप मजमून में। ठीक है, मजमूनी पैराग्राफ अब ये कई हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ हो, 4 पैराग्राफ हो, 2 पेज तक हो, 3 से 5 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। पेज गिनेंगे तो 1.5-2 पेज तक ये पूरी, यानी जिसको बॉडी कहते हैं, ऐसे की। अशार और अकवाल का इस्तेमाल जा बजा करें, दरमियान दरमियान में, इब्तिदाइया वाली जगह पे, तारुफी जगह पे भी कर सकते हैं, मजमून के पैराग्राफ जो बीच में दरमियान में बॉडी है उसमें भी कर सकते हैं, एंडिंग में भी कर सकते हैं। इसके बगैर फीका फीका मत लिखिएगा, वरना 8-10-9 नंबर देके फारिग कर देगा आपको। इख्तितामी पैराग्राफ जिसको कंक्लूजन कहते हैं या कंक्लूसिव। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मजमून में हेडिंगें लग सकती हैं, सब हेडिंग्स लग सकती हैं, लेकिन आम हालात में मत लगाइएगा सब हेडिंग्स, अवॉइड करें उसको। हेडिंग हेडिंग लगी जा रही है पैराग्राफ से ऊपर या मुख्तलिफ जो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ये ना कीजिएगा कोशिश करके। अगर किसी ने बताया तो भाई वो अपना बता रहा है, मैं अपना बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, टाइम टेस्टेड बता रहा हूँ। सही है, अब ये देख लेते हैं भाई कि मैक्सिमम इस उर्दू में कितने मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन समझ लें अच्छे से, मैक्सिमम मार्क्स लेने की ख्वाहिश बुरी नहीं है बच्चा, मैक्सिमम मार्क्स लेने की ख्वाहिश बुरी नहीं है। क्वालिटी टेस्टेड नोट्स, टाइम मैनेजमेंट, सही है, ये सब मिलकर आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्या करें, ये टिप जो है जरूरी है। क्वालिटी नोट्स है जहां से भी ले लें आप, मैंने अपनी ऑफर कर दी है कि जेजेसी के आपको अगर ले लें तो ले लें, लेकिन अगर पीछे तैयारी कहीं की कर चुके हैं तो दोबारा दोबारा करने में मेहनत लगती है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है कि सेक्शन बी और सी में जितना जितना टाइम लग रहा है उससे प्लस माइनस ज्यादा ना हो, वरना पेपर छूट जाएगा खुदा ना खास्ता। प्रेजेंटेशन बहुत कीमती है, प्रेजेंटेशन में कट मार्कर का इस्तेमाल बहुत कीमती है, मार्कर का इस्तेमाल। कट भी यूज करें, राउंड टिप भी यूज करें, कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप। और पेन जो इस्तेमाल करें, इसमें कुछ स्टूडेंट कहते हैं कट पेन से लिखें, बिस्मिल्लाह, अगर आपकी राइटिंग गंदी नहीं होती है, पॉइंटर से लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ब्लैक से लिख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक से लिख सकते हैं। अगर किसी ने आपको कहा नहीं पेपर ब्लैक से नहीं करना, बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल आप ब्लैक से पेपर कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक से लिखते हैं तो हेडिंग ब्लू कट मार्कर से लिखे, ब्लू से लिखते हैं तो हेडिंग ब्लैक कट मार्कर से लिखे। कोई रेफरेंस आ रहे हैं नाकिदीन की राय में, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी आ गया, मेहदी आफादी आ गया, अबुल लैथ सिद्दीकी आ गया, मौलवी अब्दुल हक आ गया, वो राउंड टिप मार्कर से लिखे, रेफरेंसेस राउंड टिप मार्कर से लिखे, रेफरेंसेस। और मेन जो शेर वेर है, शेर और कोटेशन वगैरह, कोटेशन अकवाल को कहते हैं जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सही है,
ये जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है, गंदगी नहीं मचाइएगा, कीड़े मकोड़े खुला काम करें, ओपन अप राइटिंग, यानी अल्फाज दूर कर करके लिखें, बिल्कुल घिच पिच करके कंजेशन के साथ ना लिखें। अब मार्क्स बता देता हूँ मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप 20 ले सकते हैं अगर एमसीक्यूज क्लिक कर गई सारी। क्वेश्चन 2 जितना भी बेस्ट लिख लें 8 मिलेंगे। 3 जितना भी बेस्ट कर लें 8 मिलेंगे। 4 जितना भी अच्छा कर लें 8 मिलेंगे, यानी कि अशार की तशरी, इक्तिबासात, मरकजी ख्याल या बन की तशरी, खुलासा, खुद ही टोटल करते हैं। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए, यहां से यहां तक हो गया सेक्शन बी, और आखिरी जो सेक्शन सी है उसमें शायर और नसर निगार पे तबसरा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट 16-16 नंबर आखिरी हद है, ये प्लस कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिसने बोला है कि 100 आ सकते हैं 90 आ सकते हैं, इतना सीधा नहीं है भाई उर्दू में और इंग्लिश में 90 और 100 लेना, टोटल ये है। हाँ टीचर पे जाता है, बहुत आपने बेस्ट काम कर दिया तो 17 दे सकता है उसके इख्तियार में, उससे आगे मैंने नहीं सुना भाई कि किसी को दे दिया। इसमें बहुत चैंपियन चीज लिख दी आपने, कोई ग्रेजुएशन लेवल की कोई शायरी या कोटेशन, 9 दे सकता है, टीचर पे पाबंदी नहीं है, लेकिन इससे आगे नहीं। 8 या 7 या 6 पीछे के नंबर आवाम, एमसीक्यूज गलत होती जाएगी, ओवर राइटिंग होती जाएगी। एमसीक्यूज में ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नो इरेजिंग। काफी सारे जो है लोग ये समझते नहीं है, ओएमआर शीट भी मिलेगी तो उसमें भी गंदगी नहीं मचाइएगा, ना ओवर राइटिंग ना इरेजिंग, काट छाट नहीं। शक आ रहा है तो रुके रहे उस सर्किल को फिल करने में, सही है। वाइटो पूरे पेपर में नहीं इस्तेमाल कीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट के, कोशिश करें बॉल पेन भी इस्तेमाल ना करें, उसकी इजाजत तो है, मजे का नहीं लिखता है बॉल पेन, बॉल पेन से ना लिखे, सही है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मॉडल पेपर और मुख्तलिफ कॉलेज प्रीलियम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, रमजान की बाबरकत सातें रुखसत हो रही हैं, उसकी भी कदर करें, वालदेन का और सबका अपना ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है, फीडबैक जरूर दिया करें, राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।